सज्जनों मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सज्जनों, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः। अब आज हम उस सिद्धांत की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। तब हनुमंत निवास आश्रम के इस पावन प्रांगण में माता सुगन देवी जी की पावन स्मृति में एक तो ईश्वर का संदेश और उसमें भी यदि मुख मां का हो तो वो संदेश और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने अनेकों बार कहा है कि जो मैं तय करके आता हूं ये लगभग नहीं बोलता हूं, और जो बिना तय किए आता हूं वो अक्सर यहां से मैं बोलता हूं, क्योंकि शायद इस पीठ का मालिक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। इस पीठ पर आज भी ईश्वर का अधिकार है। तो आइए मुस्कुराइए। गीता सुगीता कर्तव्या। बेटा आप 4 दिन लेट हो, चलेगा। पुष्टि सिद्धांत को जब लिखा जा रहा होगा बाद में उन सिद्धांतों को, सिद्धांत वह है जिस पर विचार हो, कोई भी आदेश कभी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, क्योंकि समाज को आदेश सुनने की आदत नहीं होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आदेश कभी नहीं सुनता। चिल्ला लेते हैं सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश, सुनता कोई नहीं है। सिद्धांत तब स्थापित होता है जब कोई सिद्धांत दर्शन बन जाए, जब वो सिद्धांत मेरे और आपके लिए एक आईना बने, जिसमें हम अपने आप को, खुद को ठीक से देख सके, खुद को संवार सके, खुद को रुचिपूर्ण बना सके। इसे कहते हैं सिद्धांत। आईना चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, पर यदि उन आईनों के ऊपर धूल चढ़ी हो ना, तो वो आईना काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार सिद्धांतों को विद्वानों के सामने इसलिए रखा जाता है ताकि यदि विवाद की उस पर कोई धूल चढ़ी हो तो उसको हटा दिया जाए। तो पुष्टि सिद्धांत भी कभी न कभी विद्वानों के पास तो गया होगा, गया है, गया है। बड़े वाद विवाद भी हुए हैं, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उन सिद्धांतों के तल तक पहुंचकर सद्विचारों का वो नवनीत समाज को दिया। संसार में ज्यादातर आपको जो भी
महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं, उन ग्रंथों की प्रस्तावना उस समय के वर्तमान काल के जो बहुत बड़े सम्माननीय विद्वान होते हैं उनके हाथों लिखवाया जाता है। वो लेखनी का एक महत्व होता है। आदमी जब उस ग्रंथ को खोले और नीचे उस बड़े आदमी का नाम पाए, अरे क्या बात है, इस महापुरुष ने तो इसमें प्रस्तावना लिखी है। जिसकी प्रस्तावना इतने बड़े महापुरुष ने लिखी हो तो सीधी बात है कि उस ग्रंथ में क्या न मिले। प्रस्तावना का एक अपना महत्व होता है, जितना ग्रंथ का होता है, जितना सिद्धांत का होता है। सज्जनों, भगवत गीता तो बहुत पहले गाई गई, पुष्टि सिद्धांत बहुत बाद में आया। हजारों वर्ष का बीच में अंतराल रहा, पर बहुत ध्यान से यदि आप इस ग्रंथ को पढ़ो तो आपको लगेगा कि पुष्टि सिद्धांत की प्रस्तावना है श्रीमद् भगवत गीता। जिसकी प्रस्तावना में इतना बड़ा शास्त्र लिखा गया हो। पूज्यपाद कृष्णशंकर शास्त्री जी, दादाजी कहा करते थे कि यदि भगवत गीता न होती, यदि द्वारिकाधीश न होते, तो आज समाज को पुष्टि सिद्धांत कभी न मिल पाता। पुष्टि सिद्धांत की यह प्रस्तावना, और इसीलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यि शास्त्र विस्तरैहि। बस आप अंदाजा लगा लेना कि जिसकी प्रस्तावना में 18 अध्याय लिखे हो वो सिद्धांत कितना बहुमूल्य होगा। ऐसे परम पावन सिद्धांत के लिए हमारा समग्र अस्तित्व एक संगीतमय होना चाहिए, एक सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। आपकी जिंदगी एक ऐसा सुरीला संगीत है, एक इतना मनमोहक स्वर है, बस इस संगीत के आनंद में मेरी और आपकी सितार का कोई तार टूट न जाए। ये जिंदगी के तारों को जोड़े रखने के लिए ईश्वर हमें उपदेश देते हैं। ये दर्शन जिस दिन हमारे लिए दर्पण बन जाए, तब धर्म क्षेत्र रहेंगे, और संभावना यह भी है कि युद्ध क्षेत्र भी धीरे धीरे धर्म क्षेत्र बनने लगेंगे। यह समाज हित में बहुत जरूरी है। पर ज्यादातर लोगों का धर्म श्रद्धा के साथ बहुत कम जुड़ा रहता है। ज्यादातर लोगों का धर्म केवल विश्वास के सहारे बना रहता है। कहीं सुनियों पे पूरा धर्म टिक जाता है, और जब धर्म में केवल कहीं सुनी रह जाए तब वो धर्म भी समस्या बन जाता है। ऐसे ही धर्मों की आड़ लेकर कोई सीरिया में तो कोई अफगानिस्तान में पहुंच जाता है। ऐसे ही धर्मों की आड़ में
हत्या को भी पुण्य कहा कहने का कोई दुस्साहस कर पाता है? जब कहीं सुनी पे टिके हुए धर्म और ऐसे धर्मों का जब व्यापक विस्तार होता है, तब यह धर्म समाधान नहीं, समस्या बनने लगता है। भगवद गीता मुझे और आपको कहीं सुनी पर नहीं, श्रद्धा के उस प्रांगण में ले चलती है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। कहने वाला कब तक आपके साथ रहेगा? जब तक स्वविवेक न जगा। विवेको वर्धते कथम, और इस विवेक की आवश्यकता क्यों? तो बोले माया मोह निराशश्च। क्यों मोह को ही मारना? तो बोले अति मोहाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। जो भी मोह में डूबा, जीती हुई अपनी जिंदगी को पल भर में हार जाता है। यहां इस दुनिया में सब प्यार के नाटक करते हैं सज्जनों, बाकी सच्चाई यह है कि कोई खुद से भी ठीक से प्यार नहीं कर पाता है। आपने लगभग लोगों को सुना होगा, छोड़ो मैं बेवकूफी कर गया। जब वो खुद कहता है कि मैं बेवकूफ हूं, कैसे प्यार करेगा खुद से, जिसको खुद को नहीं पता है कि वो ठीक है कि बेवकूफ है? तो छोड़ो, बेवकूफी कर गया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः। अस्तित्व का अर्थ तो यह होता है कि इंसान जहां बैठ जाए वहां एक मंदिर बन जाए। क्योंकि मेरे और आपके हृदय से बढ़कर सुंदर मंदिर शायद ही कोई बन सकेगा। बाकी तो सब पत्थरों को फोड़ने की विधा है। जब तक दिल ईश्वर के रहने लायक न बने, तब तक पूरी जिंदगी निरर्थक रहती है। तो हमने 4 दिन जो चर्चा की कि हमारा जीवन अब युद्ध क्षेत्र न रहे। जिंदगी को देखने के 2 तरीके हैं। शास्त्र का भी नजरिया 2 प्रकार का होता है। एक है विधि शास्त्र, जिसमें नैवम नैवम, बिना स्नान किए प्रवेश वर्जित है। नैवम नैवम नैवम। जिंदगी को देखने का भी एक नजरिया है, नैवम। हमारे साथ तो समस्या क्या है पता है? जब हम कबीर को पढ़े ना, तो नैवम पे आ जाते हैं, और जब सूरदास को पढ़े ना, तो अस्थि पे आ जाते हैं। कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, अड़ुक दड़ुक करते रहते हैं। शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थि और दूसरा नैवम, नहीं अथवा हां। जब आपका अस्तित्व हां से भरने लगे तो समझना कि अब अंतःकरण में गीता के मंत्र गूंज रहे हैं।
और जब तक नैवम से आपका हृदय भरता रहे तब तक समझना कि अभी गीता की यात्रा अधूरी है। एक हकारात्मक दृष्टिकोण से एक बार जब व्यक्ति मान सके कि अस्तित्व शाश्वत नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल इनमें से कितने लोग यहां इकट्ठा हो पाएंगे। जब हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि कल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, भले 2 दिन पहले बॉम्बे से निकले, लोग पहुंचे, तय नहीं किया जा सकता है कि हम क्या करेंगे। जब पता है कि अस्तित्व का कोई ठिकाना नहीं, तो क्यों न हम अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को, अपनी इस यात्रा को मुस्कुराहट के साथ आगे न बढ़ाएं। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मुस्कुराते रहने में जाता क्या है? यह मुस्कुराहट इसलिए जाती है क्योंकि समवेता युयुत्सवः, एक अहंकार जिसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ेषु, महामूर्ख विमूढ़ेषु। जैसे ही भीतर अहंकार प्रकट होता है, व्यक्ति का चेहरा देवता को, देवत्व को छोड़कर राक्षसत्व को उपलब्ध होने लगता है, एकदम से फ्लिप हो जाता है। अहंकार विमूढ़ेषु। और यह अहंकार जब बढ़ता है तो अंतःकरण का यह धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लगता है। सत्सु पापानुवर्तिषु, अनायास पाप की ओर गति होने लगती है। और जब अहंकार से व्यक्ति भरता है ना, जब मन में आ जाता है कि आई एम समथिंग, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि यहां कोई कुछ नहीं है, ये जितने समथिंग आए ऐसे ही समथिंग गए। यदि हम भी मानेंगे कि आई एम समथिंग तो ऐसे समथिंग जाएंगे। सब कब्र में सोए हैं समथिंग। अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तिषु। इसीलिए तो भगवत गीताकार को यह कहना पड़ा ना कि मनः एव मनुष्याणाम। ये मन, ये चित्त, ये मेरा और आपका उद्धार भी कर सकता है, और यही मन, यही चित्त मेरा और आपका अधःपतन भी करवा सकता है। यदि डरना ही है तो दुश्मनों से मत डरिए। यदि डरने का बहुत ज्यादा शौक है तो शनि राहु केतु से मत डरिए, वो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। डरना ही है तो अपने मन से डरिए। डरना ही है तो अपने मन की नकारात्मकता से डरिए। यदि डरना ही है तो अपने अहंकार से डरिए। यदि डरना ही है तो अपने मोह से डरिए। यदि डरना ही है तो मोहासक्त ममता से डरिए। एतानि भयस्थानानि, ये हमारी मधुर जिंदगी को पल भर में खाक कर सकती है। जहां पर आप अस्तित्व को ढूंढते हैं केवल मोहाशक्ति के कारण,
बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा सज्जनों। भगवत गीता प्रथम अध्याय और पहले ही पायदान पर भगवान हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि सब कुछ जायज रहेगा, बस मेरा मेरा छोड़ दीजिए। न केवल आप अपना गलत कर रहे हो, अपितु आप अपनों के साथ भी धोखा कर रहे हो। जैसे ही आपके मन में एक बात आई ना, आपके पास कितने ही लोग हो, पर यदि इस समय आप सभा में किसी को मिलेंगे तो आप बड़ी विनम्रता के साथ उनको मिलेंगे। इससे बड़ी उम्र का भी व्यक्ति को यदि आपकी ऑफिस में काम करता है तो आप उसके साथ एकदम अकड़ के बात करेंगे। फाइल पहुंचाइए, कितनी देर लगेगी, समय से काम किया करो भाई। महाशक्ति, जबकि ये ऑर्डर देने वाले को पता नहीं है कि कल मैं ऑफिस आऊंगा कि नहीं। कोरोना ने दौड़ा है ना सबको, कितने दौड़े, घणा भिखारी राजा थई गया। ये दुनिया बड़ी मौका परस्त होती है साहब। यहां कोई किसी का नहीं है। मुझे माफ करना, पर मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूं, यदि वो सरदर्द की गोली भी उसकी पत्नी को दे दे ना, तो उसकी पत्नी दूसरे डॉक्टर को फोन करके पूछ ले कि ये गोली मैं खाऊं कि ना खाऊं। मतलब उसकी घरवाली भरोसा नहीं करती है कि इसकी गोली काम करेगी कि नहीं करेगी। मैंने उन लोगों को कोरोना के इस काल में इतराते हुए देखा। बस यही है दुनिया। और जब ऐसी दुनिया से रूबरू हो जाओ, उसके बावजूद भी यदि आप द्वारिका नाथ की शरण में न आओ, तो फिर ये कोई पाप होगा कि जो रोक रहा है। अहंकार विमूढ़ेषु। और जैसे ही मन में ये मोह जागता है ना कि ये मेरा, आई एम समथिंग, जब ये चीज आती है, अभिमान जब आता है, तब मन में डर जगने लगता है। आदमी डरता है। जो जितना ज्यादा मोह में डूबेगा वो उतना ही ज्यादा डरपोक होता चला जाएगा। देखिएगा ये बात, ये केवल कोई शास्त्र थोड़ी है कि चार चोटी वाले बैठ गए, एक ने बोलना शुरू कर दिया, चार चोटी घूमने लगी। ऐसा थोड़ी है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, इसका एक एक अक्षर आप विज्ञान के साथ मैच करके देख लीजिए, एक अक्षर गलत नहीं निकलेगा। शब्द बहुत बड़ी बात है। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च च भी वैज्ञानिक सिद्धांत के मुताबिक है। यद विज्ञान समन्वितम, और उसी परम तत्व को उपलब्ध होने के लिए जाइए आप मंदिर, जाइए आप गुरु स्थानों पर जब आप गुरु स्थान पे बैठे हो या किसी प्रज्ञावान पुरुष की चरणों में बैठे हो,
तो उस समय सूरदास के वो शब्द आपके अंतःकरण में चलने चाहिए कि साधन और नहीं आग कली में जासू होत निवेरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ न चरण न केरो। शरणागति, ये शरणागति ये डरपोक लोगों के हाथ की बात नहीं है। डरपोक लोग कभी शरणागति नहीं ले सकते। शरणागति बहुत हिम्मत का सवाल है। जिसने खुद को न पहचाना, ऐसे लोग कहीं पर भी जाके झुके या न झुके क्या फर्क पड़ता है। शरणागति तो तब आती है जब भक्त ने अपने भक्ति मार्ग को पहचान लिया हो, तब शरणागति आती है। अन्यथा दृष्टवातु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। वो वहां भी जाके काम भरते हैं। चेले चेले होते हैं। गुरुजी, ऐसे आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। जब पता है कि नहीं करनी चाहिए तो चुप बैठना, राम राम कर। पर चिंता होती है तो मैं आपको बताता हूं गुरुजी, ऐसे लोग कभी शरणागति का मार्ग नहीं पकड़ सकते हैं। शरणागति का मार्ग तो वो लोग पकड़ सकते हैं जो गुरु के इशारों को समझ सके, जिन्होंने अपने संकल्प और विकल्प को छोड़ने की हिम्मत रखी। वही भक्ति के इस मार्ग पर चल सकता है। जब तक मन में संकल्प और विकल्प जिंदा रहेंगे, तब तक पूर्ण रूपेण इंसानियत कभी भी अंदर से जाग नहीं सकती। और यह काम बिना भरोसे संभव नहीं है। बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ न चरण न केरो। दृढ़ता के साथ आप जहां हो, जैसे हो, जब कोई व्यक्ति अस्तित्व के साथ एकदम दृढ़ता से उस पर खड़ा हो जाता है, तब वो डरता नहीं है। भगवान द्वारिकानाथ ने पांचजन्य नाम का एक शंख बजाया। ये उस जमाने का बहुत हाईटेक युद्ध था। ये उस जमाने में मिसाइल छूटती थी। आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ये सब मिसाइल्स के नाम हैं। हमने अपने इतिहास को ही मिथक बना दिया।